हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अबाउट लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटी। ये एक नया टॉपिक है, इसको मैंने अलग से रखा था। ये बेसिकली ये रेस्पिरेशन में ही आता है, बट क्योंकि मेरा प्रीवियस क्लास बहुत लंबा हो गया था तो मैंने इसको अलग रखा है। सो इट इज़ ऑल्सो कमिंग अंडर लाइफ प्रोसेस पार्ट एंड सो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्लास. This is the basic class of respiration, and it's helpful for class 10 students basically, and also it can provide the basic knowledge for students who are going to sit for medical examination for CSI NET. उन सब के लिए ये बेसिक साइंस के हिसाब से काम आएगा और क्लास 10 के लिए ये हेल्पफुल रहेगा. सो चलिए हम बात करते हैं अबाउट लंग कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड्स. So lung capacity and lung volumes. So what is lung capacity and lung volume? तो ये जो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं अंदर में ना, हम जो एयर लेते हैं अंदर में, जो हम सांस लेते हैं, तो ये जो तो हम आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जो लंग्स है वो एक्सपैंड होता है, राइट. तो ये जो लंग कैपेसिटी है वो डिफर करता है, हर ऑर्गेनिज्म में डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी साइज एंड फिजिकल एक्टिविटी. एक इंसान का बॉडी साइज कैसा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, वो सब में ये आपका डिफर करता है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका जैसे कि अगर हम बात करेंगे अबाउट सम एनिमल्स लाइक चीता, क्योंकि वो बहुत फास्ट दौड़ता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है ना, तो उसका कैपेसिटी अलग होगा, लंग कैपेसिटी. और अगर हम बात करेंगे अबाउट एलिफेंट, उसके साइज़ बड़ा है, राइट, तो उसका जो कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी उसका अलग होगा. फिर ह्यूमन बींग्स, उनके भी अलग होंगे, क्योंकि हमारे जो एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं, हमारे एक्टिविटीज़ हमारे कौन कितना ह्यूज है, बॉडी साइज क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा. तो बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म का डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूटिलाइजिंग द एनर्जी, हाउ व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दे आर परफॉर्मिंग, फॉर्म क्या है उनका, साइज क्या है, ऑन बेसिस ऑफ दैट हर ऑर्गेनिज्म का लंग कैपेसिटी अलग होगा. ओके, सो हम देखेंगे यहाँ पे कि हम ये जो एयर है, हमारे जो लंग्स में एयर है, उसको हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी. तो लंग वॉल्यूम क्या है, तो हम जो एयर लेते हैं ना, ओके, वट एवर एयर वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में जो अमाउंट ऑफ एयर है उसको मेजर कर जो करते हैं, वो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग वॉल्यूम. ओके, एंड हाउ मच एयर कैन बी इनहेल्ड. ओके, हम जब एक्सहेल करते हैं, हम जब सांस छोड़ देते हैं, उसके बाद हम कितना एयर इनहेल कर सकते हैं, उसका जो कैपेसिटी है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग कैपेसिटी. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो बेसिकली यहाँ पे लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी के अंदर में आपका चार यहाँ पे टर्म्स है. देखिए, लंग वॉल्यूम के अंदर क्या क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम. और लंग कैपेसिटी के अंदर क्या क्या आता है, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेशन कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी. तो बेसिकली याद रखिएगा, स्पायरोमेट्री एक टेक्निक है जो कि यूज़ किया जाता है टू मेजर आपका FRC, मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आपका, फिर टोटल लंग कैपेसिटी और आपका रिजर्व वॉल्यूम. लेकिन बाकी चीज़ के लिए हम स्पायरोमेट्री कैसे यूज़ करते हैं, डायरेक्ट स्पायरोमेट्री यूज़ करते हैं. और ये सब हम यूज़ करते हैं ये सब हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट स्पायरोमेट्री. तो बेसिकली स्पायरोमीटर क्या है, स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टेक्निक है उसे हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन क्या क्या है. टाइडल वॉल्यूम क्या है कि एक इंसान, ठीक है, वो कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करता है या फिर कितना एक्सहेल करता है नॉर्मल रेस्पिरेशन में. जैसे कि आप रिलैक्स वे में ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वो कितना ऑक्सीजन इनहेल कर सकता है और कितना एयर इनहेल कर सकता है और कितना एयर वो एक्सहेल कर सकता है रेगुलर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में. उससे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. वो अप्रॉक्सीमेटली 500 ml होता है. इंस्पिरेटरी क्या होता है कि आप कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते, इंस्पिरेशन मतलब आप ले सकते हैं. एक टाइडल वॉल्यूम होता है ना, जितकी हम नॉर्मल ब्रीदिंग में हम कितना ले रहे हैं, तो उससे ज़्यादा हम जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम जो इनटेक कर रहे हैं उसको कहा जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, या फिर आपका इसे आप कह सकते हैं मैक्सिमम फ्रॉम इट मे बी फ्रॉम नॉर्मल इंस्पिरेशन टू मैक्सिमम इंस्पिरेशन भी कहा जाता है, कह सकते हैं इसको. आपको समझ में आना होगा. टाइडल वॉल्यूम जो है उसके अबव जो हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हैं, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली क्या रेंज होता है इसका, 2500 टू
3100 ml में होता है ये। एक्सपिरेटरी ठीक इसका ऑपोजिट है। एक्सपिरेटरी में क्या होता है, आप जब फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं, नॉर्मली आपका जो टाइडल वॉल्यूम है, आपका जो एक्सपीरेशन का टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मली आप जितना एक्सेल कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप जब एडिशनल कैपेसिटी ऑफ एयर जो आप एक्सेल कर सकते हैं, जो कि आपका 1200 ml तक आता है, उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वेरी इजी है, इसको समझिए आप। जब आप नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से आप ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं, उससे कहा था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जब आप ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं उससे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, आपका आपने जो भी एयर लिया है, ओके, आपने जो एयर ब्रीद आउट कर लिया है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो आपका एयर बच जाता है आपके लंग्स में, जो स्टिल रहता है, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। बेसिकली क्या है, रिजर्व है, रेसिड्यू है जो बच जाता है। तो आफ्टर यू हैव ब्रीदेड आउट द वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉट एवर इज रिसाइडिंग, वॉट एवर इज लेफ्ट, जो टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वो आता है अराउंड 1100 ml to 1200 ml। तो आप ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ऑल्सो आप याद रखिएगा कि बेसिकली टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इंस्पिरेटरी, ये IRV, ERV। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन जो MCQs आते हैं वो डेफिनेशन के ऊपर आता है, MCQ फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल। नेक्स्ट है आपका लंग कैपेसिटी। के अंदर में क्या क्या चार हमने देखे थे, उन चारों का अभी डेफिनेशन हम देखेंगे। लंग कैपेसिटी, तो हमने देखा था कि कितना कैपेसिटी है तो होता है उनमें। ओके, तो ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज फिल्ड इनसाइड द लंग्स आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन। मतलब आप जब लेते हैं, आप जब एयर लेते हैं उसके बाद कितना कैपेसिटी आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स में जो एयर है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वो कितना है, उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो बेसिकली टोटल लंग कैपेसिटी जो है, जितना आपके लंग्स में रह जाता है एयर, जितना आप जब इंस्पायर करते हैं, जब आप इनहेल करते हैं, उसके बाद जितना होता है उसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, और वो कितना होता है 6000 ml। तो बेसिकली TLC में क्या आता है आपका, यहाँ पे जो आपने टाइडल वॉल्यूम देखा था प्रीवियस स्लाइड में, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी आपका जो देखा था यहाँ पे देखिए, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। तो ये तीन प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम्स के चारों का जो टोटल प्लस करेंगे वो आएगा TLC। मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या था, जब आपने इनहेल कर लिया उसके बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर उसको उसको एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, आपने पूरा मैक्सिमम इनहेलेशन कर लिया, उसके बाद हाउ मच एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड। ओके, और सपोज आपने पूरा ब्रीथ कर लिया, आपने पूरा छोड़ दिया, आपने पूरा एयर निकाल लिया, उसके बाद आप कितना ब्रीथ कर सकते हैं, आप समझिए इसको। ओके, आप इनहेल करने के बाद कितना एक्सपायर कर सकते हैं, और एक्सपायर करने के बाद आप कितना इनहेल कर सकते हैं, उसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है, याद रखिएगा। आप इनहेल करने के बाद कितना आप एक्सपिरेशन करते हैं, और कितना मैक्सिमम एयर जो एक पर्सन आफ्टर आप पूरी आप एक्सेल कर दीजिए एयर, उसके बाद आप कितना आप ब्रीथ कर सकते हैं मैक्सिमम एयर। ठीक है, उसका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है उससे कहा था वाइटल कैपेसिटी, जितना कैपेसिटी आपका लंग्स का। तो ये TV, ERV और IRV, ये आपका टोटल करने से आपका वाइटल कैपेसिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइटल कैपेसिटी, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आपका इस पे डिपेंड करता है कि ह्यूमन बींग्स कितना, उसका लंग्स का क्या कंडीशन है, वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, ये कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर कर सकते हैं, कितना आप ले सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये आपका टोटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का टोटल आएगा ये। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, अपने नाम में लिखा है रेसिडुअल, मतलब क्या आता है कि अगर जब आप एक्सेल करते हैं, आप एक्सेलेशन प्रोसेस के बाद कितना एयर आपका बच जाता है, कितना कैपेसिटी है बचने का, उसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और इसका क्या है, ERV प्लस RV, मतलब रेसिडुअल है यहाँ पे, तो रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है तो उसका और रेसिडुअल वॉल्यूम का प्लस करके हम बोल सकते हैं कि कितना कैपेसिटी है लंग्स का वॉल्यूम ऑफ एयर को रखने का, रिसाइड करने का लंग्स के अंदर में। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, इससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आप अच्छे से देखिए पार्ट 2 कि टोटल जो है
ये सारा है, ऊपर से नीचे तक सारा आपका आएगा टोटल लंग कैपेसिटी, ये पूरा लंग कैपेसिटी है, ठीक है। और आप कितना इनहेल कर रहे हैं उसका, ठीक है, प्लस आपका टोटल वॉल्यूम कितना है अंदर में, ठीक है, और आप कितना एक्सपायर कर रहे हैं, मतलब जितना एक्सेल कर रहे हैं, तो ये सबका मिला के ये वाइटल कैपेसिटी आएगा। मतलब आपका ये IRV प्लस TV प्लस ERV, ये आपका मिला के आएगा वाइटल कैपेसिटी। और टोटल में क्या आएगा, सारे को प्लस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सारे मिला के आपके आ जाएंगे टोटल लंग कैपेसिटी। और अगर हम बात करेंगे सिर्फ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम, तो ये आपका आ जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आ जाएगा आपका, ठीक है। और आपका जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम है वो आपका आ जाएगा FRC में। आई होप आपका भी डाउट क्लियर होगा। यहाँ पे ये डायग्राम आप याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में इजी हो इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अभी दो और टर्म यहाँ पे आता है, एक है सीरियल डेड स्पेस, एक है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डेड स्पेस। सीरियल डेड स्पेस क्या है, देखिए कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, ठीक है, जो कि एल्वियोलाई में कभी पहुँचता ही नहीं है। वो हम इनहेल तो करते हैं लेकिन वो कभी एल्वियोलाई में पहुँचता नहीं है, और क्योंकि वो एल्वियोलाई में पहुँचता नहीं है तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, ठीक है। तो वो जो एयर बेसिकली कहाँ रहता है, फिर वो वॉल्यूम क्या कहता है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा है उसके अपर और लोअर में रहता है, ठीक है। वो ब्रोंकियल्स में भी रहता है, वो ब्रांचेस में भी रहता है, वो एल्वियोलाई में जाता ही नहीं है, पहुँचता ही नहीं है। आपने देखा होगा डायग्राम, है ना, इस टाइप का देखा होगा आपने डायग्राम। ये आपका जो ब्रोंकियल्स है, उसके बाद आपका एल्वियोलाई सैक्स है यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो एयर आता ज़रूर है लेकिन यहाँ पे पहुँचता नहीं है, एल्वियोलाई में पहुँचता नहीं है, तो इसको कहते हैं आपका एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है। और एक है आपका एल्वियोलर डेड स्पेस। इसमें क्या होता है कि इसमें एयर आपका एल्वियोलाई में पहुँच जाता है, ओके, लेकिन ये कभी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, तो इसको कहते हैं एल्वियोलर, ओके, एल्वियोलर डेड स्पेस। मतलब ये एल्वियोलाई में पहुँच जाता है लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में पहुँचता है लेकिन वो कभी एल्वियोलाई तक जाता भी नहीं है और आपका रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। इसे कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ये दो टर्म है जो कि मेडिकल एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है, तो आप इसको जान के रखिए। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फॉर योर एग्जामिनेशंस। स्पायरोमीटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये क्या होता है, ये हेल्प करता है टू एग्जामाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय द लंग्स, ठीक है। और एक ह्यूमन लंग, एक नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग का लंग 6 लीटर्स ऑफ एयर को, ये ऑलरेडी हमने देखा है 6000 ml, राइट, तो ये 6 लीटर ऑफ एयर को ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। और जो वाइटल कैपेसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड हाउ योर लंग्स आर वर्किंग। सो अगर उसका कैपेसिटी डिक्रीज हुआ मतलब क्या है कि कुछ डिजीज़ है उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पा रहे कम्प्लीटली, ओके। और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, एक हेल्दी मैन अपनी रेस्पिरेशन के दौरान ही यूजेस 500 ml ऑफ एयर, ओके। और टोटल लंग कैपेसिटी जो है, जो कि हमने देखा था, उसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीलियम डाइल्यूशन। और हमने जो ये देखा था आपका एनाटॉमिकल डेड स्पेस और सीरियल डेड स्पेस जो देखा था हमने, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन वॉश आउट, ये मेथड यूज होता है फॉर कैलकुलेटिंग दैट। तो आप ये जस्ट नाम आप याद रखिएगा, हीलियम डाइल्यूशन, नाइट्रोजन वॉश आउट, ये याद रखिएगा। फिर आपका डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी, आपका वाइटल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कितने ह्यूमन बीइंग मैक्सिमम में कितना होल्ड कर सकता है, ये याद रखिएगा। और ये इंस्ट्रूमेंट का नाम भी याद रखिएगा। सो आज के क्लास में इतना ही। सो आई होप यू हैव लाइक द क्लास। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप काइंडली मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्दी आपको ऐसे और वीडियोस मिलता रहे और मैं आपके साथ मेरी नॉलेज को शेयर कर सकूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कुछ डाउट्स हुआ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे एनकरेज कीजिएगा, मोटिवेशन दीजिए मुझे बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड ऑल्सो लाइकिंग माय वीडियोस। अगर आपको समझ में भी ना आए तब भी आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लासेस एंड हैव अ ग्रेट डे।